आज 23 जनवरी है। देश के महान नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पूरा देश मना रहा है और वास्तव में नेताजी ने जिस तरह से तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, आजादी दिला के माने देश के लिए आज बड़े गर्व की विषय है। और दूसरी बात, जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें भी भारत सरकार ने कल की जो वार्ता हुई किसानों के साथ उसमें बहुत अच्छा प्रस्ताव दिया है कि 2 साल के लिए कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा और इस दौरान किसानों के संगठनों और सरकार के बीच एक कमेटी बनेगी जिसमें किसान संगठन अपनी सारी बात रखेंगे, सारी चीजें रखेंगे, सारी समस्या रखेंगे। उस आधार पर कानूनों में जो भी बदलाव करना है कृषि कानूनों में वो पूरी तरह से बदलाव होंगे। 2 साल का समय दिया और भी अगर समय बढ़ाया जाने की जरूरत पड़ेगी तो और भी समय बढ़ाया जाएगा। इससे साफ तौर पर जाहिर होगा कि सरकार पूरी तरह से किसानों का साथ चाह रही है और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को पूरी तरह से शांति से मनाने का भी अपील कर रहे हैं मैं कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस सभी का पर्व पूरी शांति से पूरे शासन प्रशासन के साथ कोऑपरेशन के साथ मनाया जाए। कोई भी किसी तरह की गैर कानूनी चीज नहीं होनी चाहिए और इस बात पर संगठन, कुछ किसान संगठन तैयार भी हो रहे हैं जो भारत सरकार ने प्रस्ताव दिया है 2 साल और उससे अधिक का भी, कि इनको कानूनों को रोक कर उस पर आगे कमेटी बने और गठित हो, उसमें लोग बात रखें। इस पर कुछ किसान संगठन जो हैं वो बात भी कर रहे हैं और वो चाह भी रहे हैं कि इस आधार पर आंदोलन को आगे स्थगित करने के लिए भी चर्चा कर रहे हैं कि जिससे कि कानून कार्रवाई भी ठीक ढंग से हो सके और चर्चा भी सही हो सके और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस भी मन सके और कोई किसी तरह की किसी को असुविधा ना हो। क्योंकि किसान संगठनों की लड़ाई मोदी जी से नहीं है, भारत सरकार से भी नहीं। वो नेतृत्व तो है, लीडरशिप है, ठीक है, लेकिन किसान संगठनों की लड़ाई तो इन कानूनों के खिलाफ। और भारत सरकार ने इतना अच्छा प्रस्ताव दिया है जिसके तहत 2 साल से अधिक का समय मिल रहा है, कमेटी गठित हो रही, कमेटी में सारी मांगे जो अपनी बात रखना चाहते हैं वो इन कानूनों के उसमें रखें और आगे प्रस्ताव रखें। और इससे अधिक मैं समझता हूं भारत सरकार भी कोई प्रस्ताव नहीं दे सकती। कानूनी रूप से आप देखें, जब 2 साल से भी अधिक समय के लिए कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही उस पर इम्प्लीमेंटेशन पर स्टे लगा रखा है, तो फिर कोई व्यवधान नहीं रह जाता। ये किसान संगठनों को भी समझना चाहिए। जो नहीं समझ पा रहे हैं उन्हें अपनी इस वार्ता करनी चाहिए, अपने लोगों से वार्ता करनी चाहिए और इस पर गंभीर विषय के साथ चर्चा करनी चाहिए कि सरकार अब पूरी तरह से चाह रही है। सब लोगों को लग रहा है, आप कानूनी रूप से भी देखें कि जब आप सरकार के बनाए हुए कानून पर स्वयं ही रोक लगा के आगे आपसे चर्चा कर रहे, यही तो आप चाह रहे थे कि आपसे चर्चा नहीं की गई, यही तो इच्छा थी कि आपसे पूछा नहीं गया, बात नहीं गई और कानून बन गया। अब वैसा कानून होगा जो अगला संशोधन के साथ या जिस तरह से भी आएगा, जिसमें आपसे पूरी बात होगी, आपकी सारी समस्याओं की बात होगी, आपकी सारी जो चीजें चाहते, चाहे मैं एमएसपी पे चाह रहे हूं, चाहे एपीएमसी पे चाह रहे हो, जिस तरह का भी कानून चाह रहे हैं वो भारत सरकार बना के करने के लिए, देने के लिए तैयार है। तो ऐसी स्थिति में आंदोलन और इस तरह की जो व्यवधान हुआ है, जो गतिरोध आया है, वो किसान संगठनों से भी मेरा अनुरोध है कि वो समाप्त होना चाहिए, जिससे गणतंत्र दिवस 26 जनवरी हम सभी लोग हर्षोल्लास से मनाकर पूरी दुनिया को संदेश दे सकें कि हमारे लोकतांत्रिक तरीके से हमारा आंदोलन होता है, अलोकतांत्रिक तरीके से नहीं होता, लोकतांत्रिक तरीके से। और भारत सरकार भी किसी ईगो या उसकी शिकार नहीं है, वो किसानों के साथ पूरे खुले दिल की वार्ता करती है। और पिछली जो कल की वार्ता हुई उसमें साफ तौर पर ये उन्होंने, भारत सरकार ने खुले दिल से कहा है कि हम इन कानूनों पर पूरी तरह से ये रोक लगाने के लिए समय 1.5 साल 2 साल उससे भी अधिक की जरूरत हो तो भी दिया जा सकता है, जिससे साफ तौर पर सरकार की मंशा। और कुछ किसान संगठन इस बारे में आज गंभीर मंत्रणा भी कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं, जिसकी भी आगे आप लोगों को पता चल जाएगी। हाँ, कुछ सरकारों ने नोटिस दे दिए, जैसे किसानों को 10 लाख का बॉन्ड भरने के लिए, इस तरह के उन नोटिसों पर भी हम लोग प्रयास करेंगे कि उनको नोटिस विड्रॉ होंगे, वो नोटिस विड्रॉ होंगे। कुछ संगठन ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किसानों के गन्ने का भी भुगतान नहीं हुआ है, रेट फिक्स नहीं हुआ, उसके लिए भी सरकार से बात की जा सकती है, उत्तर प्रदेश सरकार से भी बात की जा सकती है। माननीय योगी जी भी किसानों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, माननीय मोदी जी भी किसानों से जुड़े व्यक्ति हैं, तो वो भी उस पर भी, किसानों के गन्ना पर भी, गन्ना का मूल्य डिसाइड करने और उनकी पेमेंट करने पे भी चर्चा की जा सकती, मांग रखी जा सकती, जिससे व्यवधान उत्पन्न हो और सभी लोग हर्षोल्लास के साथ, शांति के साथ गणतंत्र दिवस मना सकें।